एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किया है 12 मई को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। किस लिए? ताकि ग्लोबल अवेयरनेस रेज की जा सके कि किस तरह से हम प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से अगर हम प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो हेल्प करेगा हमको हंगर को ख़त्म करने में, हंगर की प्रॉब्लम को। फिर पावर्टी इससे रिड्यूस होगी और हम अपने बायोडाइवर्सिटी को और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि प्लांट 80% ऑफ द फूड बनाते हैं जो कि हम खाते हैं, और ये 98% तक ऑक्सीजन भी क्रिएट करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम पूरे तरीके से प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अब तक ऐसा माना गया है कि 40% फूड क्रॉप्स हर साल ख़त्म होती हैं ड्यू टू जो प्लांट में कीड़े लग जाते हैं या फिर जो उनमें डिजीजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लांट हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं 12 मई को। ठीक है, देखिए इसके अलावा दूसरी ग्लोबल समिट ऑन कोविड-19, इसको हाल ही में वर्चुअली कंडक्ट कराया गया और समिट को को होस्ट किया US, बेलीज, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल ने। ठीक है, 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे इस समिट के? सबसे पहले इंश्योर करना हेल्थ सिक्योरिटी फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस से, मतलब फ्यूचर में जो ये कोविड-19 का पैंडेमिक आया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे ना आने पाए, इस चीज़ को इंश्योर करने की बात की गई। सेकेंड, इन्हांस एक्सेस टू टेस्ट, मतलब जो टेस्ट और ट्रीटमेंट चल रहे हैं अभी कोविड के या और किसी वैक्सीन के, वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सकें। और थर्ड बात थी कि किस तरह से हम ग्लोबल वैक्सीन कवरेज है उसको बढ़ाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीन लग सके। ठीक है, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिस पे बात हुई इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, देखिए इसके अलावा इंटरनेशनल नर्सेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 मई को हर साल, क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जो कि फाउंडर हैं मॉडर्न नर्सिंग की। ठीक है, तो इस साल के लिए थीम क्या थी? अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, जब ज़्यादा बड़ी थीम रहा करें तो आप शुरू के कुछ वर्ड्स याद कर लिया करिए, उतने एनफ हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा याद रखिएगा 11 मई को हर साल हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ फॉर 2022 to 2024? तो इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी 2022 से 24 तक के टाइम पीरियड के लिए। और कमीशन ऑन इलेक्शंस फिलीपींस, ये इसके पहले प्रीवियस चेयर थे इस बॉडी के लिए। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर बात करें तो 20 एशियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ मेंबर्स हैं एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये फाउंडर मेंबर है इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का। ठीक है, तो नए मेंबर्स में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? रशिया, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ताइवान और फिलीपींस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है जो चेयर करेगी अब इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को 2022 से 24 तक के टाइम पीरियड के लिए, आंसर हो जाएगा इंडिया। देखिए इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअली एड्रेस किया है उत्कर्ष समारोह इवेंट को, कहाँ पे? भरूच में इन गुजरात। ठीक है, और ये क्यों किया गया? एक्चुअली 4 स्कीम हैं गुजरात स्टेट की जिनके अचीवमेंट के तौर पे इस इवेंट को कंडक्ट किया गया। और कौन सी ये 4 स्कीम्स हैं? फर्स्ट है
गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना। सेकेंड है इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना। थर्ड इज निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना। और फोर्थ है राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि उत्कर्ष समारोह इवेंट को कंडक्ट किया गया कौन से स्टेट में, वहाँ की 4 गवर्नमेंट स्कीम को सेलिब्रेट करने के लिए, आंसर हो जाएगा गुजरात। फाइन। देखिए इसके अलावा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच में। और इसके बाद अब ये डिसाइड हुआ है कि एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर डेवलप किया जाएगा वाराणसी में। ठीक है, और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर प्रोवाइड करेगा एक हाई क्वालिटी ट्रेनिंग हमारे इंडिया के यूथ के लिए। और इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक और एमओयू साइन किया है विद मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर में ये प्रमोट करेंगे स्किल एम्बेडेड डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के बीच में जो क्लास 10 या फिर क्लास 12 पास आउट होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर कहाँ पे डेवलप होगा, याद रखिएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन नोवक was elected recently as the first female and the youngest president of which country? तो हंगरी की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है कैटलिन नोवक को एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, और इसके पहले इन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर फॉर फैमिली पॉलिसी। ठीक है, और इसी के साथ कैटलिन नोवक हंगरी की यंगेस्ट एवर हेड ऑफ स्टेट भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फैमिली पॉलिसीज़ के लिए जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ब्रेक्स या फिर हैंडआउट्स, इस तरह से जो डिज़ाइन होते हैं कि वो यंग फैमिलीज़ को इंकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें वहाँ की यूथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि राजीव कुमार जो कि हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको अब रिप्लेस करेंगे, ये टेक ओवर करेंगे एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर 15 मई से। ठीक है, तो मिस्टर राजीव कुमार जिनको कि अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, अब ये किसकी जगह ले लेंगे, सुशील चंद्रा की जगह ले लेंगे, और ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो राजीव कुमार ने इसके पहले सर्व किया है एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि अब हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आफ्टर सुशील चंद्रा, याद रखिएगा राजीव कुमार। ओके, देखिए इसके अलावा हमने पीछे लेक्चर में कहीं देखा था कि संजीव बजाज प्रेसिडेंट बन गए हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। इसके अलावा पुष्प कुमार जोशी ये हैं नए चेयरमैन और एमडी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, और संगीता सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज मार्स लैंडर रिसेंटली डिटेक्टेड the largest quake that was observed on another planet? तो नासा के इनसाइट मार्स लैंडर ने डिटेक्ट किया है सबसे बड़ा क्वेक ऑन प्लैनेट मार्स, और इस रोवर को लैंड कराया गया था मार्स पे 2018 में, और उसके बाद इसने लगभग 1313 क्वेक्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें सबसे बड़ा क्वेक जो था उसका नाम था मार्स क्वेक। इसको हमने ऑब्जर्व किया था अगस्त 2021 में। ठीक है, एक्चुअली अर्थ के अंदर में जब ये क्वेक्स आते हैं तो रीज़न क्या होता है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि मार्स पे कोई भी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका जो क्रस्ट है वो एक जाइंट प्लेट है, और इस वजह से ऐसा माना जाता है कि ये जो मार्स क्वेक फिर भी वहाँ पे ऑब्जर्व हुए, इनका रीज़न ये है कि जो रॉक फ्रैक्चर होते हैं उनके क्रस्ट के अंदर, उसकी वजह से हमें इस टाइप के क्वेक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, क्योंकि ये नासा की रिसर्च है। देखिए इसके अलावा आपने परसिवरेंस मार्स रोवर के बारे में बहुत बार सुना होगा, ये नासा का है, और इसने हाल ही में कैप्चर किया है एक वीडियो जिसके अंदर में फोबोस पे एक तरह का इक्लिप्स देखा गया। ठीक है, और फोबोस वन ऑफ द 2 मून्स है मार्स प्लैनेट का, राइट। इसके अलावा आपने यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में सुना होगा, इसको हम यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि डेवलप किया है नासा ने, और इसके अंदर में जुपिटर के मून यूरोपा के बारे में हम डिस्कवर करते हैं, और इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में अक्टूबर मंथ में। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा नासा ने हाल ही में 2 साइंस मिशन सेलेक्ट किए हैं हमारे सन के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए।
जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं स्पेस एनवायरनमेंट और सन अर्थ कनेक्शन की वजह से। और इन दोनों मिशंस का नाम क्या है, म्यूस और हीलियो स्वैम। ठीक है, मूस का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। और याद रखिएगा ये दोनों मिशंस किसके हैं, नासा के वंस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू एक्सपैंड द यूज ऑफ हिंदी इन द यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया ने $8 लाख खर्च किए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर में हिंदी के यूज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट है एक जिसका नाम है हिंदी @यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में और एम क्या था, यूनाइटेड नेशंस ने हिंदी लैंग्वेज की आउटरीच को बढ़ाना। इसके अलावा इसका एक और एम क्या था, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके बारे में जो हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं पूरी दुनिया में उनसे डिस्कस करना। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने हाल ही में एक दिन की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसका नाम है नेशनल वर्कशॉप ऑन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। और इस एक्ट को पास किया गया ताकि एक परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेट इस्टेब्लिश किया जा सके मेजर्स के लिए और रेगुलेट कर सकें हम अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को इन टर्म्स ऑफ वेट, मेजर एंड अदर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो यूनियन कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल का ये कहना है कि हमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है सिंपली इस क्वेश्चन से कि कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के साथ। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप द रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इंडियन आर्मी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके अंदर में ये रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस सेटअप करेंगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है मणिपुर स्टेट में। ठीक है, तो इसके लिए रेड शील्ड डिवीज़न अंडर स्पीयर कॉर्प्स ने ये MOU साइन किया है विद कॉरपोरेट पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और ट्रेनिंग पार्टनर नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और ये जो सेंटर है ये अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को बेसिकली हेल्प करेगा, उनको ट्रेन करेगा मणिपुर के अंदर जो रहते हैं, जिससे कि ये एलिजिबल हो सके बेस्ट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए पूरे इंडिया के अंदर। ओके, तो याद रखिएगा ये सेंटर कहाँ सेटअप किया जाएगा, मणिपुर में। देखिए, इसके अलावा पीछे हमने कहीं देखा था कि इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री हब सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में। फिर महाराष्ट्र ऐसा पहला स्टेट है पूरे कंट्री का जो सेटअप करेगा एक जीन बैंक प्रोजेक्ट। राइट, आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये प्रोजेक्ट किस पर्पस के लिए है। इसके अलावा इंडिया ने ये एग्री किया है कि ये सेटअप करेंगे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, किसके साथ में मिलके, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि युवा टूरिज्म क्लब्स बनाए जाएंगे बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली रिप्लेस्ड रशिया इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जेक रिपब्लिक को अब रशिया की जगह दे दी है इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, रशिया को ऑब्वियसली सस्पेंड किया गया है क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशंस हैं ह्यूमन राइट वॉयलेशन के जो रशियन सोल्जर्स ने किया है यूक्रेन पे। और जो सीट्स होती हैं काउंसिल के अंदर वो रीजनल ग्रुप्स के बेसिस पे डिवाइडेड होती हैं, इसलिए जो रशिया का रिप्लेसमेंट है वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री होनी चाहिए कोई। और यही रीज़न था कि जेक रिपब्लिक सिर्फ इकलौता कैंडिडेट है जो कि इस क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा था। ठीक है, तो अब से जेक रिपब्लिक ने रशिया को रिप्लेस कर दिया है इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब रशिया की बात करें तो याद रखिएगा 9 मई को हर साल रशिया मनाता है विक्ट्री डे। किस लिए? ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सकें सोवियत यूनियन के रोल को इन डिफीटिंग द नाजी जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 2। इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले एक सिप्री की रिपोर्ट देखी थी जो कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड थी कि कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री पे कितना ज़्यादा खर्च कर रही है। इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी थी? फर्स्ट पे था इसमें USA, सेकेंड था चाइना, थर्ड था इंडिया, फोर्थ वॉज UK एंड फिफ्थ वॉज रशिया। ठीक है,
तो इंडिया तीसरी सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करने वाली कंट्री हो गई है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अलावा हमने ये भी देखा था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में यूएसए को ये रिक्वेस्ट की है कि वो रशिया को ऐड करें अपने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट में। मतलब यूएसए को ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग रशिया को यूएसए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म प्रोवाइड करे, ठीक है। और इस लिस्ट में ऑलरेडी 4 कंट्रीज़ मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। और अब प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि इसमें रशिया को भी आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इसके अंदर में इन्होंने ये बताया कि एक अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की तरफ से एक रेजिलिएंट एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योर करने के लिए, जिससे हम अपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट को इन्होंने डेवलप किया था इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर और इसमें इन्होंने बहुत सारे तरीके भी बताए डिफरेंट कंपनीज, गवर्नमेंट और कंज्यूमर को कि किस तरह से हम अपने एनर्जी ट्रांजिशन को और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सिंपली यही पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन सी इंस्टीट्यूशन की है, याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स क्रिटिकल इक्विपमेंट ऑन द की डिफेंस प्लेटफॉर्म। तो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में ये MOU साइन किया है बोइंग कंपनी के साथ में फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स क्रिटिकल इक्विपमेंट ऑन द की डिफेंस प्लेटफॉर्म, जो कि यूज़ करती है नेवी और VVIP एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेट होते हैं अंडर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो ये किसके अंदर में हो रहा है? जो हमने एक कमिटमेंट किया था इन द इंडिया US मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसके अंदर में हमने ये बात की थी कि हम स्ट्रेंथन करेंगे अपने MRO को, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ को इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कंपनी कौन सी है? बोइंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो न्यूज़ में थी। सबसे पहले याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में लॉन्च किया है M15 पेट्रोल, जिसके अंदर में 15% ब्लेंड होगा मेथनॉल का पेट्रोल के साथ में, ठीक है। फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्होंने ये ऐसी पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसने क्रॉस कर लिया है $100 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू मार्क। इसके अलावा विकास कुमार को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू MD ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक विच वॉज ऑक्शन्ड रिसेंटली फॉर $18.8 मिलियन इज अ डैश। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा वाइट डायमंड है जो कि ऑक्शन किया गया और इसको बेचा गया $18.8 मिलियन पे। तो ये 228.31 कैरेट स्टोन है जो कि एक गोल्फ बॉल से भी बड़ा होता है और इसको सेल किया गया जेनेवा को। और ऐसा माना गया था कि ये जो रॉक है ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर सके फॉर अ वाइट डायमंड, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड करंट में है $33.7 मिलियन, लेकिन ऑल्दो इसकी वैल्यू थी $18.8 मिलियन और इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था साउथ अफ्रीका से 2000 में और फिर इसको डिस्प्ले किया गया दुबई, ताइपे और न्यूयॉर्क में और फाइनली इसको सेल कर दिया गया है जिनेवा को, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और न्यूज़। अब हम मूव करेंगे हमारे रिवीजन स्लाइड की तरफ। तो आज हमने कौन सी 3 कैटेगरीज करनी है? फर्स्ट है क्रिकेट, सेकंड हम कवर करेंगे टेनिस करंट अफेयर और थर्ड करेंगे इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं क्रिकेट करंट अफेयर्स। किरोन पोलार्ड हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं वेस्ट इंडीज़ को और इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। हाउ मेनी इंडियंस फीचर्ड इन द 2022 एडिशन ऑफ विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर लिस्ट। तो इस साल की विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर लिस्ट में 2 क्रिकेटर इंडिया से हैं। कौन कौन से हैं? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, ठीक है। याद रखिएगा लीडिंग मैन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको बनाया गया है इस रैंकिंग में? ये हैं जो रूट। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर बनाई गई लिजेल ली और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बनाया गया है मोहम्मद रिजवान को। और मोहम्मद रिजवान कौन सी कंट्री से हैं? पाकिस्तान।
विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड? ये प्रेजेंट किया गया सुरेश रैना को. विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली बिकेम द हाइएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली ऐसी वुमेन बन गई हैं वेरी फेमस झूलन गोस्वामी. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ऐसी पहली इंडियन वुमेन जो कि अपीयर हो चुकी हैं 6 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ये है मिथाली राज. विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? इसके लिए वेन्यू था न्यूजीलैंड और विनर थी इसमें कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है हरा के इंग्लैंड को. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टेनिस रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे. स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? सबसे पहले याद रखिएगा कि मॉन्टे कार्लो मास्टर्स किसने जीता है? स्टेफनोस सिट्सिपास ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ग्रीस. इगा स्वियातेक हु हैज़ बिकम द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 इज फ्रॉम विच कंट्री? इगा स्वियातेक ये वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हैं और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं? पोलैंड. अश्रय पार्टी हु रिटायर्ड फ्रॉम हर टेनिस कैरियर रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? तो अश्रय पार्टी ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है फ्रॉम टेनिस कैरियर और ये हैं ऑस्ट्रेलिया से. विच टेबल टेनिस प्लेयर वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज एन एडिडास ब्रांड एम्बेसडर? तो एडिडास ने नियुक्त किया है मनिका बत्रा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर. विच टेनिस प्लेयर वन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022? ये जीता है राफेल नडाल ने. और लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल? ये भी हैं राफेल नडाल. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप देखेंगे. विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने. रॉनी ओ सुलिवन हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियन प्लेस विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड हैं स्नूकर से. इंडियाज PV सिंधु वन विच मेडल और पोजीशन इन द एशियन चैंपियनशिप 2022? तो PV सिंधु ने इस चैंपियनशिप में जीता है ब्रोंज. हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो टोटल हमने इसमें 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 11 ब्रोंज थे. विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? तो इसको जीत लिया है तमिलनाडु ने. किसको हरा के? पंजाब को. और अगर हम वुमेंस टाइटल की बात करें तो ये जीता है इंडियन रेलवे ने तेलंगाना को हरा के. ठीक है, विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ द 2022 SAFF अंडर-18 वुमेंस चैंपियनशिप? इसको जीता है इंडिया ने और इसमें वैल्यूबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर अनाउंस किया गया लिंडा कॉम को. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीनू Zarsana signing off.